गांडे विधानसभा क्षेत्र में विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कई विकास योजनाओं की सौगात वहां के लोगों को दी है। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक विकास पहुंचाना और जन सेवा को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम के दौरान चलन चिकित्सा, वाहन सेवा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल योजनाओं समेत अनेक लोकहितकारी परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी भी मौजूद रहे। और मुझे लगता है कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी प्रेरणा को सबसे ज्यादा संबोधित इसलिए करता है क्योंकि हम हर किसी को आगे लेकर के बढ़ने का काम करते हैं, चाहे बच्चों के स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पे महिलाओं की बात हो। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी 1 साल पहले, जब मैंने नया आप लोगों के बड़े परिवार में एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में आपके समक्ष में आई थी, और उस विषम परिस्थिति में भी आप लोगों ने और खास करके गांडे के वासियों ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया, मुझे लगता है कि अब झारखंड के मानचित्र में गांडे का नाम सबसे पहले में आता है, क्योंकि अब देशवासियों को भी पता लग गया है कि झारखंड में गांडे कहाँ है। और मोतियाबिंद का जो इलाज होता है उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है, और वो वहाँ पे 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कुछ दिन आपका वहाँ पे जांच होगा, उसके बाद आंखों का ट्रीटमेंट होगा। बड़ी बसेस हैं, ऑपरेशन वही होगा। उसके साथ में बेंगाबाद में हम लोगों ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्यक्रम भी रखा, जिसमें 8 बसेस खास करके ये टोटल गिरिडीह जिला के लिए और 4 हम लोगों का गांडे के लोगों के लिए, बेंगाबाद वासियों के लिए है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुए 1 महीने से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक कई परीक्षाओं के परिणाम लंबित हैं, प्रकाशित नहीं हुए। इसे लेकर अब छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा। छात्रों का कहना है कि 9 महीने से अधिक हो गया है, लेकिन परीक्षाओं के परिणाम अभी तक नहीं आए। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वहीं छात्रों ने 2 दिनों का वक्त आयोग को दिया है और कहा है कि अगर परिणाम जल्द प्रकाशित नहीं होते हैं तो 11 अप्रैल को जेपीएससी आयोग का घेराव करेंगे। अध्यक्ष की चयन के समय जब नहीं हुआ था, हम लोगों ने पिंडदान किया, अंतिम संस्कार किया, ताकि एक सरकार तक जो है सकारात्मक मैसेज आए कि बच्चा चाहते हैं कि भैया अध्यक्ष नियुक्ति हो जाए। अध्यक्ष नियुक्ति हुए, 4 दिन बैठे, फिर 15 दिन की छुट्टी के लिए गए थे। लेकिन छुट्टी से पहले हम लोग 2 दिन मुलाकात किए थे, 2 बार ना। जब हम लोग को मालूम चला कि अध्यक्ष महोदय कहीं छुट्टी में जा रहे हैं, तो छुट्टी में जाने के बाद जब हम लोग मुलाकात की थे तो उन्होंने बोले थे कि हम आएंगे, समीक्षा करके 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करेंगे ना। ये आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है 31 जुलाई 2024 को, ये अति शीघ्र रिजल्ट प्रकाशित होगा, और साथ ही साथ अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में ये इंटरव्यू प्रारंभ होगी। मैंने अध्यक्ष महोदय को भी दिखाया, उन्हें बोले कि ये तो सच्ची बात है। तो जब रिजल्ट बन के तैयार है तो इनको रिजल्ट देने में क्या आपत्ति है? क्या सरकार का पूरा तरीका से नियंत्रण है? क्या राजनीतिक संगठन का पूरा नियंत्रण है? जब इसके पूर्व में अध्यक्ष महोदया नीलिमा किरकट्टा मैडम से मिला था, उन्होंने बोला था स्पष्ट तरीके से कि रिजल्ट बन के तैयार हम जारी नहीं कर सकते हैं। तो जारी करने का जो प्रोसेस होता है वो मेंबर सिग्नेचर करते हैं, मेंबर सिग्नेचर ही नहीं कर रहे थे। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय को 1 महीना बैठे हुए हो गया, अब इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए कि नहीं? अब इनको रिजल्ट जारी करना, 1 सप्ताह हो गया आने के बाद, 1 महीना आप आके सीटिंग कर लिए, बैठ लिए, इनको रिजल्ट जारी कर। राजधानी रांची के जर्जर सड़क के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सहायक सड़कों की मरम्मती को लेकर जो याचिका दाखिल थी उस पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी ने कहा है कि मुख्य सड़कों को छोड़कर सभी सहायक सड़कों की हालत खराब है और इन रूटों में एम्बुलेंस को आने जाने में परेशानी होती है। याचिका में रांची के लेक रोड, लालजी हिरजी रोड, कोकर रोड, गाड़ी खाना से मधुकम रोड, इंद्रपुरी रोड, अपर बाजार रोड समेत कई अन्य सड़कों का जिक्र किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि बदहाल सड़कों की दी गई सूची के आधार पर सड़कों को दुरुस्त करने को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर जवाब दिया जाए और
जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। गढ़वा जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय डठमा विद्यालय में मरम्मती कार्य में अनियमितता के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने संवेदक के निर्माण कार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि अधिकारी और संवेदक की मिलीभगत से घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले को लेकर गढ़वा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आवेदन कर कार्रवाई की मांग की गई है। ये स्कूल मरम्मती के लिए जे द्वारा जो एस्टिमेट बनाया गया है, हम लोग जे से बात किए जे डोर लेवल तक आप इसको जो है गिरा करके इसके बाद डोर लेवल करके इसके बाद ढालिए, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबरदस्ती ऐसे ही काम लगाया जा रहा है। पब्लिक रोक रही है लेकिन मान नहीं रहा है, मनमानी काम करना चाह रहे हैं। हम लोग डीसी डीएससी के यहाँ कंप्लेन भी किए इसके लिए। कहाँ चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं जे डोर तक इसको गिराया जाए, इसके बाद डोर ढाल के इसके बाद जो है इसका आगे कार्यक्रम किया जाए। हमारे यहाँ जो है वर्तमान में जो 2 ACR है वह 2 ACR मेरे द्वारा निर्मित है, और पूर्व में जो 3 क्लासरूम वाला जो भवन है तो विभाग द्वारा एस्टिमेट बना करके उसके मरम्मती के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसका छत तोड़ दिया गया है। और हमको उस संबंध में क्लियरली जानकारी नहीं है कि सिर्फ छत तोड़ के बनाना है कि पूरा तोड़ के बनाना है। और यहाँ गांव के लोगों की जो मांग है, ये लोग चाहते हैं कि पूरा बिल्डिंग तोड़ के और नहीं तो कम से कम डोर लेवल तक तोड़ करके उसको बनाया जाए। और हमारे विद्यालय में किचन शेड नहीं है। एनपीएस टडमा गढ़वा में 2 पुराना भवन है, जिसका छज्जा तक जो है काम था और उसकी ढलाई नहीं हुई। तो जेईपीसी के द्वारा जो है छत ढालने और पुराने भवन की मरम्मती हेतु जो है उसको सैंक्शन किया गया है। तो अभी हमारा छत ढालने का कार्य किया जा रहा है, और जहां जहां पे मरम्मती की आवश्यकता है वहां मरम्मती का कार्य भी जो है किया जाएगा और नियम संगत किया जाएगा। हमने जेई से ही बात किया है, ये हमारे संज्ञान में है और इसमें किसी तरह की कोताही जो है या किसी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जयराम महतो ने सड़क हादसे पर सवाल उठाए। बढ़ेंगे आगे। गांडे विधानसभा क्षेत्र में विधायक कल्पना सोरेन पहुंची और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विजय शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान ट्रस्ट के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। 9 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में चेन्नई से आए चिकित्सकों की टीम पीड़ित मरीजों की आंखों की न सिर्फ जांच करेगी बल्कि मोतियाबिंद पाए जाने पर निःशुल्क सर्जरी भी करेगी। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि आयोजक ट्रस्ट विजय शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट की उन्होंने तारीफ की और कहा कि यह सराहनीय पहल है। शिविर का आयोजन होने से क्षेत्र की जनता को काफी लाभ होगा। इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा, जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय सिंह और भी कई नेता मौजूद रहे। गांडे में पहली बार है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ कि आज हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंखों में हम लोगों ने सुना है ना, आंखों में मैंने सपना देखा, मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो ये आंखों की रोशनी जिनके लिए अभी ये थोड़ी मंद हो गई है, थोड़ी धीमी हो गई है, हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों के सामने में है। रजिस्ट्रेशंस भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मीडिया कर्मी लोग आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, आप लोगों को बताइए कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और झारखंड में गांडे में पहली बार है। और ये अथक प्रयास इस गांडे में नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि पूरे राज्य में हर जिला में जाकर के करेंगे
तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों का भी प्रोत्साहन हमें चाहिए होगा, आप लोगों की भी एकजुटता हमें चाहिए होगी और गरीब तबके के लोग जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस सेवा से कैसे अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे, ये प्रयास आप लोगों को करना है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।